जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है दुर्योधन का सरोवर में छिपना, पांडवों द्वारा उसकी खोज, गदा युद्ध और अंत की कहानी। जो महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 100 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 99 तक की कहानी को जरूर सुने। दुर्योधन की खोज, गदा युद्ध और अंत। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक चला महायुद्ध अपने अंतिम चरण में था। पांडवों ने एक एक कर कौरवों के महान योद्धाओं को परास्त किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, दुःशासन, शल्य सब युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब शेष बचा था केवल दुर्योधन। परंतु जब अगली सुबह पांडवों ने रणभूमि में प्रवेश किया, वहां कोई शत्रु दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि दुर्योधन कहीं छिप गया था। दुःशासन वध और द्रौपदी का प्रतिशोध। इस महायुद्ध के 17वें दिन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सभा में चीरहरण के समय जो दुःशासन द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, आज उसी का अंत भीम ने कर दिया। उसका वक्षस्थल फाड़कर उसका रक्त अपने हाथ में भरकर वह द्रौपदी के पास गया और कहा, राजमाता, तुम्हारे केशों का अपमान करने वाले का रक्त लेकर आया हूँ। द्रौपदी ने केश खोल दिए और दुःशासन के रक्त से उन्हें धोया। उस दिन पांडवों का प्रतिशोध भी आगे बढ़ा और धर्म का एक चरण पूर्ण हुआ। कृपाचार्य और अश्वत्थामा की सलाह। रात्रि गहराई। कौरव शिविर में शोक का वातावरण था। दुर्योधन टूटा हुआ अकेला बैठा था। उसके सभी भाई मारे जा चुके थे और अब कर्ण जैसा मित्र भी नहीं रहा। कृपाचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, अब युद्ध समाप्त करो। सभी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। कोई लाभ नहीं युद्ध का। जीवित रहोगे तो भविष्य में शक्ति अर्जित कर सकोगे। अश्वत्थामा ने भी सहमति दी, राजा, तुम्हारा युद्ध अभी स्थगित होना चाहिए। अब कहीं जाकर छिप जाओ। भविष्य में हम पुनः संग्राम करेंगे। दुर्योधन ने कुछ समय तक विचार किया, फिर कहा, ठीक है, मैं युद्ध से पीछे हटता हूँ, परंतु ये पराजय नहीं, रणनीति है। सरोवर में दुर्योधन का छिपना। दुर्योधन एक एकांत वन में गया। वहाँ एक शांत सरोवर था। उसने अपने वस्त्र त्यागे, शस्त्र त्यागे और पूरे शरीर को सरोवर के जल के अंदर डुबो दिया, ताकि कोई उसे देख न सके। वो केवल अपनी प्राणवायु रोककर भीतर स्थिर बैठ गया। ये वही दुर्योधन था जिसने जीवन भर पांडवों को नीचा दिखाया, अब मृत्यु के भय से जल के भीतर छिपा हुआ था। पांडवों की चिंता और खोज। अगली सुबह पांडव रणभूमि में पहुंचे, परंतु वहां न कोई सेना थी, न कोई कौरव। युधिष्ठिर ने कहा, क्या युद्ध समाप्त हो गया? कौरव कहाँ हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, युद्ध अभी अधूरा है। दुर्योधन जीवित है, परंतु कहीं छिपा है। जब तक वह जीवित है, धर्म अधूरा रहेगा। पांडव कौरव शिविर की ओर बढ़े। वहां कृपाचार्य और अश्वत्थामा बैठे थे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, दुर्योधन कहाँ है? कृपाचार्य ने मौन स्वर में उत्तर दिया, वो एक सरोवर में छिपा है। हमने उसे युद्ध टालने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने कहा, चलिए, अब हमें उसे खोज निकालना ही होगा। श्री कृष्ण की युक्ति और दुर्योधन की खोज। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन के साथ पांडव सरोवर की ओर गए। वहां शांति फैली थी, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि गूढ़ थी। उन्होंने ध्यान से सरोवर देखा और फिर अपने दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि जल के भीतर कोई छिपा हुआ है। श्री कृष्ण ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि वे धर्म का प्रयोग करें। युधिष्ठिर ने ऊंचे स्वर में कहा, दुर्योधन, तू महान योद्धा है। हम सब जानते हैं कि तू कहाँ है। तू जो भी है, तू युद्ध से भागा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध टाल रहा है। हम तुझसे एक के एक युद्ध का वचन देते हैं। दुर्योधन ने जल के भीतर से यह वचन सुना। वह अंतर्मन से प्रसन्न हुआ कि पांडव उसे एकल युद्ध का अवसर दे रहे हैं। कुछ समय बाद वह सरोवर से बाहर आया, पूर्ण नग्न, शस्त्र विहीन। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन से कहा कि वृक्ष की पत्तियों से उसका शरीर ढक दिया जाए, ताकि सभ्यता बनी रहे।
गदा युद्ध की घोषणा। दुर्योधन ने कहा, मैं अकेला हूँ, परंतु युद्ध की मर्यादा निभाऊंगा। मुझसे एक ही युद्ध करे। भीम ने गदा उठाए और आगे बढ़े। आज मैं द्रौपदी के उस अपमान का उत्तर दूंगा जो सभा में तूने किया था। युद्ध स्थल निश्चित हुआ। सभी महर्षि, योद्धा और बचे हुए बंधु देखने को उपस्थित हुए। भयंकर गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन गदा लिए आमने सामने खड़े हुए। धरती कांप उठी। प्रहार शुरू हुए। गदाएं हवा में घूम रही थीं। भीम दुर्योधन की छाती पर वार करते, दुर्योधन पलटकर जवाब देता। भीम थकने लगे, क्योंकि दुर्योधन की जंघाएं वज्र समान थीं। श्री कृष्ण ने संकेत दिया, भीम, वह स्थान है जहां छल का उत्तर छल से देना उचित है। भीम को याद आया द्रौपदी की पुकार, हे धर्मराज, मेरे केश तभी बंधेंगे जब शासन का रक्त और दुर्योधन की जंघा टूटेगी। निषिद्ध प्रहार और दुर्योधन का वध। भीम ने छलांग लगाई और गदा उठाकर पूरी शक्ति से दुर्योधन की जंघा पर वार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। दुर्योधन की हड्डियां चटक गईं। वह भूमि पर गिर पड़ा, कराह उठा। यह उसका अंत था। दुर्योधन पीड़ा में बोला, धर्मराज, ये धर्म नहीं है, यह अधर्म था। तुमने नियम तोड़े, परंतु अब जो होना था हो गया। पांडव को लगा दुर्योधन मारा गया, लेकिन वो जिंदा था। पांडव ने दुर्योधन को छोड़कर चला गया। जब पश्चिम दिशा में सूरज डूबने लगा और अंधेरा आने लगा, तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा वहां पहुंचे। अश्वत्थामा दहाड़ उठा, मैं तुझसे वचन देता हूँ, हे मित्र, तेरे लिए पांडवों का वंश नष्ट करूंगा। दुर्योधन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कुरु वंश का अंतिम राजा मृत्यु की गोद में चला गया। कौरवों का युद्ध अब समाप्त हो चुका था, किंतु अश्वत्थामा की आंखों में जल रहा था प्रतिशोध का अग्नि ज्वाला। श्री कृष्ण ने कहा, अब धर्म की विजय हो चुकी है, लेकिन जो अधर्म का अंकुर अश्वत्थामा के हृदय में उगा है, वो एक और काली रात को जन्म देगा। श्रोता मित्रों, दुर्योधन का जीवन एक प्रतीक है कर्तव्य और आत्मा की आवाज के बीच की खींचतान का। वह योद्धा था, रथी था, राजा था, लेकिन अंत में वह मनुष्य था जो धर्म निभाने की चाह में स्वयं टूट गया। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 100 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 101 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।